दुनिया के 7 खतरनाक तरीन कैदी। नंबर 7, जोआना डेनेही। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हमारे पास जोआना डेनेही आती है, जो कि पिट्सबोरो डिच मर्डर्स की कहानी की वजह से जानी जाती है। इस औरत ने साल 2013 के दौरान नौजवान लड़कों का कत्ल करना शुरू किया और इनको खंजर के वार करके इनकी लाशें गढ़ों में फेंकना शुरू की। इस खौफनाक खातून ने 10 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया और 2 मर्दों को कत्ल करने की कोशिश भी की, मगर इन्होंने भागकर अपनी जान बचा ली और पुलिस को सब कुछ बता दिया। ये औरत बर्तानिया के इलाके कैम्ब्रिज शायर में रहती थी और जब ये पकड़ी गई तो इसको कत्ल करने और कत्ल करने की कोशिश करने की सजा में लाइफ इम्प्रिजमेंट विद अ होल लाइफ ऑर्डर की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब ये है कि वो बाकी की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगी। ये औरत एक ज़हनी मरीजा थी जिसने तमाम कत्ल मजा लेने की गर्ज से किए और सिर्फ मर्दों को ही कत्ल करना चाहती थी। पकड़े जाने के बाद इसने बताया कि वो किसी भी औरत या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इसको कत्ल करके रूहानी तस्कीन मिलती थी और एक बार इससे गलती से किसी का कत्ल हो गया और इसके बाद इसका नशा बढ़ता ही गया। इसकी हरकतों की वजह से इसकी जेलें भी तब्दील होती रही और इसने जेल में रोज वेस्ट को भी कत्ल करने की कोशिश की। और दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरत होगी कि ये औरत भी मर्दों का कत्ल करने वाली एक ज़हनी मरीजा थी। आज जोआना डेनेही अपनी जिंदगी बर्तानिया के इलाके डरहम में मौजूद लो न्यूटन प्रिजन में गुजार रही है और इसके ऊपर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें मर्डरर एंड मी जॉन डेनेही और द किलर इन माई फैमिली शामिल हैं। नंबर 6, वकीन अल चापो गुज़मान। दोस्तों, जेल में कैद सबसे खतरनाक कैदियों की लिस्ट में नंबर 6 पर वकीन अल चापो गुज़मान आते हैं, जो कि ना सिर्फ जदीद दौर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, बल्कि ये जेल तोड़ने के सबसे बड़े माहिर भी समझे जाते हैं और कहा जाता है कि दुनिया की ऐसी कोई भी जेल नहीं जहां से वो भाग ना सकते हों। और आज दुनिया के सबसे ताकतवर मनशियात फरोशों में से एक हैं। 2001 में वो पहली बार मैक्सिको की एक जेल से भागे और बाद में मालूम पड़ा कि इनको भगाने में जेल का तमाम अमला शामिल था और तकरीबन 80 से ज्यादा अफराद इनसे पैसे ले चुके थे। इन अफराद में कुछ को $1 लाख जबकि कुछ को $10 लाख तक इनकी तरफ से पे किए गए। जेल में तैनात गार्डों ने इनकी मदद ऐसी की कि जेल के दरवाजे रात को खोल दिए और खुद किसी और काम में मशगूल हो गए। 2001 से 2014 के दौरान अमेरिका और मैक्सिको की हुकूमत ने इनको एक साथ ढूंढने का काम शुरू किया और आखिरकार पकड़ भी लिया। इसी दौरान साल 2007 में अल चापो ने एमा कॉर्नल एस्प्रो से शादी भी कर ली, जो कि इनसे 33 साल छोटी मैक्सिको की एक ब्यूटी क्वीन है। पकड़े जाने पर इस बार इनको 400 सालों की सजा कैद सुनाई गई। इस बार वकील अल चापो को फेडरल सोशल रिडेप्टेशन सेंटर पहुंचाया गया, जहां से वो 1 साल बाद ही भाग निकला। और अब की बार मालूम पड़ा कि इस आदमी की जेल के नीचे एक टनल यानी कि सुरंग मौजूद थी, जो कि 2 किलोमीटर लंबी थी और इतनी चौड़ी थी कि इसमें एक आदमी खड़ा होकर भाग भी सकता था। और यहाँ से एक मोटरसाइकिल भी मिली जो इन्होंने चला के ये रास्ता सारा अबूर किया। 2016 में एक बार फिर वो पकड़े गए और इस बार इनको उम्र कैद और $12.6 बिलियन का जुर्माना भी हुआ। इस आदमी की जिंदगी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है और इनके ऊपर अल चापो नाम की एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी बन चुकी है। आज अल चापो अमेरिका की सबसे सख्त सिक्योरिटी वाली जेल यूएस सुपर मैक्स प्रिजन में मौजूद हैं और हम इनके बारे में डिटेल से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 5, जेसन बर्नम द आई बॉल मैन। दोस्तों, जेसन बर्नम एक आदी मुजरिम और हीरोइन का नशाई है, जिसने अदालत आकर इकरार किया कि इसने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए बहुत से आम अफराद का कत्ल किया और इन्हीं कत्लों में एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल भी शामिल है। इसको द आई बॉल मैन भी कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा चेहरा खौफनाक टैटू से भरा हुआ है और खास तौर पर इसकी आंख के अंदरूनी हिस्से पर यानी कि इसके आई बॉल पे भी टैटू बना हुआ है। इस आदमी को मुख्तलिफ कत्ल करने पर 30 साल की कैद हुई और वो नशे का ऐसा आदी है कि इसने जवाब में अपने जज को कुछ भी नहीं कहा। इसको सजा देते वक्त जज ने इसको ये भी कहा कि तुम्हारा चेहरा ही एक ऐसे इंसान का चेहरा है जिससे मुआशरे ने अपना मुंह मोड़ लिया हो। नंबर 4, जॉन वेन गैसी। दोस्तों, जॉन वेन गैसी एक ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी से मुतासिर होकर हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इट बनाई गई, जिसके अंदर पेनी वाइज क्लाउन का किरदार बनाया गया था। ये आदमी बच्चों की बर्थडे पार्टीज पर पोगो द क्लाउन यानी कि जोकर बनकर लोगों को हंसाया करता था, मगर इसकी असल जिंदगी इसके
टोटली बरक्स थी। ये इंतहाई दर्जे का ज़हनी मरीज था जो कि नौजवान लड़कों और मर्दों की इज्जत लूट कर इनको कत्ल करता था, फिर लाशों के टुकड़े करता था। इसने 33 से ज्यादा अफराद को अपनी हवस का निशाना बनाया और आज इसको किलर क्लाउन कहा जाता है, क्योंकि पकड़े जाने से पहले वो क्लाउन यानी कि जोकर बना रहता था। ये आदमी अपने शिकार को अपने घर लाता, फिर इसको बेहोश करके हथकड़ियां पहना देता था और बाद में इसको टॉर्चर करता जब तक कि वो बेचारा मर ना जाता। इसने 30 अफराद को अपने घर के सहन में दफन किया, जबकि 10 अफराद की लाशें इसी के इलाके में मौजूद डेस प्लेन्स रिवर यानी कि दरिया से बरामद हुई। ये आदमी साल 1980 में ही एक कातिल साबित हो गया था और 10 मई 1994 को इसको जहरीले इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत दे दी गई। मशहूर हॉलीवुड हॉरर फिल्म इट के अलावा इस पर और बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें 1992 की फिल्म टू कैच अ किलर, 2003 में रिलीज होने वाली फिल्म गैसी और 2010 की फिल्म डियर मिस्टर गैसी शामिल हैं। इसके अलावा 2015 की फिल्म किलर क्लाउन जॉन वेन गैसी और कन्वर्सेशंस विद अ किलर द जॉन वेन गैसी टेप्स एक डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। नंबर 3, डेनिस रिडार AKA BTK। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पर डेनिस रिडार नामी एक जहनी मरीज कातिल आता है, जिसने अपने आप को BTK यानी कि बाइंड देम, टॉर्चर देम, किल देम का नाम दिया हुआ था। यानी कि वो पहले लोगों को बांधता था, फिर इनको अजियत देता था और फिर कत्ल करता था। वो दुनिया की तारीख के सबसे शैतान सिर्फ लोगों में से एक है और वो ना सिर्फ हर शिकार को अलग तरीके से मारता था, बल्कि कत्ल करने से पहले इन पर खूब जुल्म ढाता था और कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद वो मुख्तलिफ पोजेज में इनकी तस्वीर भी खींचता था, जिनको वो अपनी फोटो एल्बम्स में महफूज करता था। इसने अपनी खुफिया बेसमेंट भी बना रखी थी, जहां पर इसने अपने शिकार होने वाले अफराद की हजारों तस्वीरें रखी हुई थी। वो खास तौर पर नौजवान खवातीन को टारगेट करता था और इसके ऊपर 10 कत्ल साबित हुए और इस पर इससे कहीं ज्यादा कत्ल करने का शुबा भी था। 1974 से 1991 के दौरान इसने बहुत से लोगों के कत्ल किए और वो हर शिकार की कोई ना कोई खास चीज अपने पास निशानी के तौर पर रख लेता था और पकड़े जाने से पहले वो पुलिस और मीडिया को खत लिखकर इनका मजाक भी उड़ाता रहा। पकड़े जाने के बाद इसने पुलिस को अपने तमाम काम की तफसीलात से आगाह किया और इससे पहले तो बाकायदा वो इनको चैलेंज करता था कि मुझे पकड़ के दिखाओ। ये आदमी शुरू में तो पकड़ा ना जा सका, मगर 2004 में इसने फिर से पुलिस को खत लिखने शुरू कर दिया, जिसके बाद 2005 में आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज वो 10 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस गुजार रहा है और बाकी की जिंदगी एक कमरे में अकेले गुजारेगा। इसका अब मुस्तकिल घर अल डोराडो करेक्शनल फैसिलिटी है। इस आदमी की जिंदगी पर ना सिर्फ बहुत सी फिल्में बनी हैं, बल्कि बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें स्टीफन किंग की फिल्म अ गुड मैरिज, 2006 का प्रोग्राम क्रिमिनल माइंड्स और द क्लॉफिच किलर शामिल हैं। नंबर 2, जेफरी डैमर। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पर जेफरी डैमर आता है, जो कि शायद इस लिस्ट पर मौजूद सबसे खौफनाक और खतरनाक इंसान है जिससे शैतान भी पनाह मांगता हो। इस बंदे को द मिल्वॉकी कैनिबल या फिर मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि ये मिल्वॉकी के इलाके का रहने वाला था और इसने 1980 से 1990 के दौरान 17 अफराद को न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि कत्ल करने के बाद इनकी लाश के टुकड़े भी किए। इसके साथ साथ इस आदमी ने इन लोगों को कत्ल करने के बाद ऐसी हरकतें भी की जिनकी वजह से दुनिया चौंक के रह गई। ये आदमी लोगों को कत्ल करने के बाद इनकी लाश के साथ जिनसी ज्यादती करता था और मरने वालों का गोश्त पका के खाता भी था। इसके साथ साथ लोगों की लाश के टुकड़े हार बनाकर अपने घर में टांगता भी था। इस आदमी को एक नहीं बल्कि बहुत सी जहनी बीमारियां थी और 1992 में इसको 16 दफा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जेल जाने के फौरन बाद ही इस आदमी को क्रिस्टोफर स्कारवर नामी एक पेशावर कातिल ने जेल में ही कत्ल कर दिया। 1993 से लेकर आज तक इसके कैरियर के बारे में बहुत सी फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में डैमर नाम की एक सीरीज आई है जिसने बहुत तहलका मचाया है। नंबर 1, आइलीन वॉर्नोस। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पर आइलीन वॉर्नस आती हैं, जो कि बिलाशुबा दुनिया की तारीख की सबसे खौफनाक तरीन और खतरनाक तरीन औरतों में से एक हैं और इसको आज भी इसके लकब द मॉन्स्टर यानी कि बला के तौर पर याद किया जाता है। और ये औरत वाकई में एक बला थी। 10 साल की उम्र में जब ये एक मासूम सी बच्ची थी तो इसके खानदान ने इसके साथ लगातार बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक कातिला बन गई। इसका बाप, इसका दादा, इसका भाई सभी किसी न किसी तरह या तो इसके साथ मारपीट करते थे या फिर इसकी इज्जत तक लूटते थे। 14 साल की उम्र में जब ये एक बच्चे की मां बन गई तो इसके घर वालों ने इसी पर गलत कारी का इल्जाम लगा के इसे घर से निकाल बाहर किया और इसके बाद इसने जिस्म फरोशी करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस लड़की के सबसे पहले शिकार वो अफराद बने जो कि इसके रोज के ग्राहक थे। इसने ऐसे अफराद का कत्ल करके ये कहना शुरू कर दिया कि ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते थे और मैंने जो कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। 1989 से 1990 के दौरान इसने 10 से ज्यादा अफराद का कत्ल किया। ये औरत कम उम्र से ही अपने
अपने हवास खोना शुरू हो चुकी थी। 20 साल की उम्र में इसने खुद को गोली मारने की कोशिश की। 25 साल की उम्र से पहले 10 बार मुख्तलिफ तरीकों से ये अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। अपनी जिंदगी के आखिरी आजाद सालों में ये एक नौजवान लड़की के इश्क में मुब्तला होगी जिसका नाम टायरिया मोरे था। दोनों काफी अरसा एक साथ भी रही, मगर जब टेरिया को ये पता चला कि ये एक जहनी मरीजा और जुनूनी कातला से लव कर बैठी है तो वो भी भाग निकली और आखिरकार इसी ने एलियन मोर्स को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया। अदालत ने फैसला किया कि ये औरत जेल जाने के काबिल नहीं है और 9 अक्टूबर 2002 को इसको जहर का टीका लगा के अगले जहान पहुंचा दिया गया। इस औरत की जिंदगी पर भी बहुत सी फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरीज और बुक्स आ चुकी हैं, जिनमें से सबसे मशहूर 2003 की फिल्म मॉन्स्टर है, जिसमें मशहूर हॉलीवुड अदाकारा चार्लीज थ्रोन और क्रिस्टीना रिकी ने अदाकारी की है। तो ये थे दोस्तों जेल में मौजूद दुनिया के 7 सबसे खतरनाक कातिल। अगर आप मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो टॉक शो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।